बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, स्मोक के तदारुक का मिशन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मसनूई बारिश। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बारिश के फ्लेयर्स मुरीद के और शाहदारा के करीब हुए। पहली फ़्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश का तजुर्बा करना कोई आसान नहीं था। स्मोक तदारुक के लिए टावर्स जल्द नस्ब कर दिए जाएंगे। मसनूई बारिश बरसाने के लिए यूएई की 2 जहाज़ आए। वज़ीर आला पंजाब ने बारिश बरसाने के लिए यूएई से इजहार तशक्कुर किया। पता चलेगा, रात तक पता चलेगा कि कितनी बारिश आती है, कितना रिजल्ट आता है। बेसिक मकसद था कि बारिश होके इतना हो जाए कि ये स्मोक बैठ जाए, क्योंकि स्मोक बैठती है तो 5-7 दिन का इसका असर रहता है। उसके बाद ये आज रात को जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करें। यूएई गवर्नमेंट का जेस्चर है और मैं पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पे और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्पेशली फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और वो भी बहुत खुश थे। उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारे इदारों ने सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सारे बहुत खुश हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमारे लिए ज़रूरी था ताकि आने वाले वक्तों में स्मोक का किस तरीके से रोकना है। हमारा खुद ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो हम खुद देख रहे हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन बारिश होनी थी, वो हो गई है। उसका जो फ़ायदा होगा ये होगा कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे जाएगा, 100% नीचे जाएगा। ये तो यकीनी बात है कि और में ओवरऑल तकरीबन मेजॉरिटी जगहों पे बारिश हो गई है। पाकिस्तान का पहला एक्सपीरियंस था जो हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो गया। और इस सिलसिले में एनवायरनमेंट का महकमा और वो यूएई की पूरी टीम जो एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में जाके चेक कर रही थी और प्लान कर रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आ गया। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम, कोयटा ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मलका कौसार मरी में सफ़ेद गालों की बरसात, कान मेहतरजई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के अबूरी सफ़ीर सरदार शकीब की मुलाकात। तालिबान हुकूमत की जानिब से दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल भी किया गया। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मुलाकात का हवाल बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी है और अमन ओमान की सूरत हाल से मुतल्लिक भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के अबूरी सफ़ीर सरदार शकीब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उन्होंने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से एक तफसीली मुलाकात की और अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से अहम तरीन पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचाया। साथ ही साथ सरदार शकीब ने अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में जो है मौलाना फजलुर रहमान को दौरा अफगानिस्तान की जो है वो सरकारी दावत भी दी है और साथ ही साथ खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ था कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात होना जो है वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, इसलिए दोनों ममालिक को बैठ कर जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात के लिए राह हमवार करनी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। हमायूं अख्तर खान ने IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। IPP रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की। जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलूँगा। ताला ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा किया है। 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं एक शहीद जर्नल का बेटा हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि उस दिन जो पाकिस्तान में हुआ, जो शहदा के जो मोन्यूमेंट्स थे और जो रहायशें थीं जिसमें कम से कम हमारा बचपन गुजरा, हम पले जमे, मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, अलीम खान साहब मेरे छोटे भाई हैं। ये बिल्कुल हकीकत है और इनसे और बाकी साथियों से बहुत मशवरे के बाद मैंने यही मुनासिब समझा कि इस वक्त जो हमारी
थोड़ी बहुत हौसला है, हिम्मत है। हौसला हिम्मत तो अल्लाह ने वो बहुत दिया है। अब उसमें जो भी हम अपना जो तजुर्बा है सियासत का, उसको बरूकार लाते हुए ये मुल्क हमारा जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में पिसा हुआ है और पिसता चला जा रहा है, उसके लिए कुछ कर सकें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी का कहना है कि नवाज शरीफ रवा माह के आखिर में सिंध का दौरा करेंगे। कराची के 3 मुख्तलिफ मकामात पर जलसे भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के साथ पार्टी की आला क़यादत भी मौजूद होगी। टिकट्स के हवाले से जो इंटरव्यूज़ थे उसका जब शेड्यूल आ गया तो वो कमोबेश 20 तारीख तक चलेगा और 20 के बाद फिर हम लोग फैसला करेंगे कि मियाँ साहब को किस तारीख को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ सूबों से, उन सब के टिकट के मराहल ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब की ख़ुद भी ख्वाहिश है कि वो कराची जल्द अज जल्द आएँ और सिंध के जल्द अज जल्द दौरा करें। जो हमारे यंग ब्लड्स हैं, पार्टी या कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपको नए खून और नए तजुर्बे को शामिल करना पड़ता है, उसको हम शामिल हाल रखेंगे। और जो एनर्जेटिक लोग हैं, मुमकिन तौर पे जो हमने नाम भेजे, उनमें से मैंने एक मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, नश्तर पार्क और केमाड़ी का जो बल्दिया का इलाका है वहाँ हमने ये नाम भेजे हैं उनको। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटर्निंग अफसरान से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा कि आरोज से मुतालिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और उमैर नियाजी को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी से तौहीन अदालत पर वजाहत तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी करेंगे। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2024 तक की जा सकेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक करेगा। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरद इक़दाम। शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में अल्लामा इकबाल से मंसूब म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। मज़ार इकबाल के करीब म्यूज़ियम में शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद अल्लामा इकबाल के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया एक ही जगह डिस्प्ले की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शायर मशरिक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। कोयटा में आरोज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। आरोज़ की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर से दोबारा मुनाकिद की जाएगी। डीआरओज़ की एक रोज़ा ट्रेनिंग 19 दिसंबर को होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ट्रेनिंग में हल्फ भी लेंगे। इसी पर बात करेंगे ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल के बाद पाकिस्तान इलेक्शन को अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जिन डीआरओज़ का पहले ऐलान हो चुका था उनको ट्रेनिंग का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को काम का कहना है कि कल से 2 रोज़ा ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को मुख्तलिफ हल्कों में जो डीआरओज़ और ईआरओज़ इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे बाकायदा हल भी लिया जाएगा। इस सिलसिले में ठीक है, बहुत शुक्रिया ईसा आपका।